सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। आपसे मैं विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुने तथा पूरा सुनने से शिव जी का महिमा प्राप्त होता है। अधूरा सुनने से मनुष्य पाप के भागी बनते हैं अथवा शिव जी का अपमान होता है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ में रहते थे। वह ब्राह्मण की बेटी बहुत ही सुंदर थी। वह उसकी सुंदरता की पूरे गांव में चर्चे होते रहते थे कि पंडित जी की बेटी बहुत ही सुंदर है। लेकिन पंडित जी की बेटी की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह थी कि उसके घर में कोई भी चीज़ होता तो वह जूठा ही रखती। कभी भी कुछ भी होता वह जूठा कर देती। इस सब से यह परेशान हो जाती थी उसकी माँ। तभी पंडित जी एक दिन बोले कि क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए, तो यह विवाह होने के बाद सुधर जाएगी। तो पंडित जी की पत्नी बोली, आप सही कह रहे हैं जी, विवाह हो जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो यह सुधर जाएगी। लेकिन यह इसकी आदत से कौन विवाह करेगा। फिर भी पंडित जी शादी के लिए लड़का देखने जाते तो पंडित जी की पत्नी पंडित जी की बेटी को भी देखने वाले आते। पंडित जी की जो पत्नी थी वह बहुत ही सीधी थी, शिव जी की भक्त थी। वह हमेशा सच ही बोलती थी, कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी। तो वह लड़के वाले से अपनी बेटी की आदत बताई कि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी बेटी की एक ही आदत बुरी है। वह है कि कोई भी चीज़ होती है तो वह जूठा कर देती है। तो यह आदत से उसके रिश्ता बिगड़ जाता, उससे कोई शादी नहीं करना चाहते। तभी एक बार एक लड़का और उसकी माँ आए पंडित जी की बेटी को देखने के लिए। तो वह लड़का पंडित जी की बेटी पर उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। पंडित जी की पत्नी अपनी बेटी की उस आदत को लड़के की माता को बताई। लड़के की माता भी बोली कि नहीं, मैं भी विवाह नहीं करूंगी, यह ऐसी आदत की है तो मेरे घर में तो दरिद्रता छा जाएगी। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इसी लड़की से विवाह करूँगा और यह आदत तो वह शादी के बाद समझाएंगे तो यह सुधर जाएगी। तो बेटे की जिद के आगे माँ की नहीं चली और वह राजी हो गई। फिर पंडित जी की बेटी की शादी उस लड़के से हो गई। तभी शादी के बाद भी उस लड़की का वही रवैया रहा। उसकी सास कभी भी उसे अकेले रसोई घर में नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वह तो पहले से ही जानती थी कि उसकी कैसी आदत है। तभी कार्तिक के महीने में छठ आता है तो वह छठ करती थी। तो छठ में गेहूं पिसाकर अच्छे से नियम से वह आटा कुटा पिसा के रखी थी। उसकी बहू की नज़र उस पर पड़ी, चटोहरी की, कि यह आटे की लिट्टी बनेगी और वो कैसे खाए। यह सोचने लगी कि यह लिट्टी मैं बना कर इस आटे से मैं कैसे खाऊं। सास तो मेरी रसोई घर से बाहर निकल ही नहीं रही है। तभी वह अपनी सास से बोली, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। तभी उसकी सास बोली, ठीक है जाओ जाओ। तो वह सोचने लगी जो अच्छा होगा कि कुछ देरी के लिए शांति रहेगी। तभी वह साड़ी में छिपाकर थोड़ा सा आटा चुरा के लेके चली गई और गंगा घाट में जहाँ पे मुर्दा जलाया जाता था वहाँ पे वह बैठी थी और आंचल में आटा गूंद के वह सोच रही थी कि यहाँ से सारे आदमी जाएं तो मैं यहाँ पर लिट्टी सेक कर मैं खाऊं। तो जब सब लोग चले गए तो जो मुर्दा जल रहा था तो उसमें लिट्टी पकाई तो वह लिट्टी गंदा हो गया। तो उसे साफ करके वह सोचने लगी कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे खाए।
तो उसे सामने शिव जी का मंदिर दिखा। तो वह मंदिर गई और मंदिर में देखा कि शिव जी के आगे एक दिया जल रहा था और घी भरा हुआ था। तो सोची कि अगर मैं इस घी के साथ खाऊंगी तो कितना स्वादिष्ट लगेगा। तो वह चटोरी शिव जी के मंदिर के अंदर गई और लिट्टी को साफ करके उस दिए में लिट्टी को डुबोकर खाने लगी। तभी थोड़ा सा बच गया और थोड़ा सा जो बचा शिवलिंग पर रख दी कि शिव जी या आप भी खाइए। तभी शिव जी अपना जीव निकाल दिए और वहां से चटोरी खाकर अपने घर चली आई। चटोरी के घर आते ही जो भी शिव जी के मंदिर में जाते पूजा करने, वह हल्ला हो गया पूरा गांव में कि शिव जी क्रोधित हो गए हैं क्योंकि शिव जी का जीव निकला हुआ है। शिव जी के बड़े बड़े भक्त गए तो शिव जी से आराधना किए, प्रार्थना किए, लेकिन शिव जी वो जीव अंदर नहीं किए। तभी राजा यह घोषणा करवाए कि जो भी शिव जी का जीव अंदर कर देगा उसे आधा नगर दे दिया जाएगा। तभी चटोरी की जो सास थी वह अपने बेटे से बोल रही थी। तो चटोरी बोली, माँ जी मैं भी शिव जी के मंदिर जाऊं, मेरे जाने से शिव जी जीव अंदर कर लेंगे। चटोरी की सास बोली कि इतने बड़े बड़े भक्त जा रहे हैं, जो तो शिव जी खुशी नहीं हो रहे और तुम चटोरी से खुश हो जाएंगे जो कोई चीज का नियम नहीं रखती है। चटोरी बोलने लगी, माँ जी हमको जाने तो दीजिए। तो बोली जाओ भाई। तो गई शिव जी के मंदिर के पास तो सब लोग बोले चटोरी है, चटोरी, इससे कैसे शिव जी मानेंगे, जाओ 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 तुम। तो सबको बोलने लगी कि अगर नहीं मानेंगे तब बोलना, लेकिन हमको अभी शिव जी के मंदिर जाने दीजिए। तो उस गांव वाले में से एक समझदार थे जो कि बोले, अरे भाई इतना सब गए ही तो इसे भी जाने दो। तो वह चटोरी शिव जी के मंदिर के अंदर गई, शिव जी का मंदिर के दरवाजा को बंद कर दी और बंद करते ही शिव जी से बोली, देखिए शिव जी हम भी लिट्टी खाएं और जो बचा थोड़ा सा आपको भी दिए, तो अगर मेरा बात नहीं मानिएगा तो लोढ़ी से आपका जीभ चूर देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो जीभ अंदर कर लीजिए। तभी बेचारे शिव जी डर से उसके जीभ को अंदर कर ली। वह चटोरी बहुत ही दिल की साफ थी, जो था वह मुंह पे बोलती थी, इसीलिए यह भी नहीं सोची कि वो किसको क्या बोल रही है। और चटोरी दरवाजा खोली, वैसे ही सब देखे तो सब बोले, वाह यह तो तुरंत ही शिव जी का जीव अंदर कर दिया, तो सबसे बड़ा भक्त है। तभी चटोरी बिल्कुल ही सुधर गई। वह हमेशा शिव जी का शिव चर्चा करी, पूजा करी, हमेशा ही शिव जी में लीन रहती। इसीलिए कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, जो दिल से पुकारे, वो भाव से पुकारे, वो कहीं भी बुलाओ महादेव जरूर आते हैं, सबकी दया पर बरसाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक मेरा वीडियो जल्द ही जल्द समय समय पे पहुंच जाए।